Hey loves, hello, welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. So everybody's fit and fine and healthy and safe. I wish and pray for you all. So guys, yes, आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है योर प्राइवेट एंड रोमांटिक लाइफ विद योर फ्यूचर स्पाउस। आप दोनों के सॉफ्ट एंड कडली जेंटल मोमेंट्स, कोजी मोमेंट्स टुगेदर। शादी के बाद कैसा ट्रीटमेंट रहेगा उनका आपके साथ। ओके, सो यहाँ पर आपको आपके चूज़ करने के लिए दो पायल है, पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2। ये है आपके डेट ऑफ बर्थ्स, ठीक है। सो जो अकॉर्डिंगली आपका डेट ऑफ बर्थ है आप अपना पायल चूज़ कर लो। और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप को चूज़ करते हैं, यू गॉट दिस पायल नंबर 1, आई एम रॉयल्टी, एंड पायल नंबर 2, आई विल प्रे। So whichever is your card, whichever is calling you most, you can choose that. So I will see you on your reading and आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। Okay, so yes, I will see you there. Hello and welcome to group number 1. Welcome to your pile. Welcome to your pile selection. So guys, yes, अभी हम शुरू करेंगे आपकी रीडिंग के साथ। और अभी हम चेकआउट करेंगे सबसे पहले आपकी करंट एनर्जीज। ओके, all right, so current energies for group number 1. सबसे पहले आपके पास मून रिवर्स, फोर ऑफ wands रिवर्स, टू ऑफ wands upright and किंग ऑफ कप्स रिवर्स। वह करंट एनर्जीज आप की जो है ना, दे आर डिमांडिंग समथिंग। पाइल नंबर 1, करंटली पॉसिबिलिटी है आपकी लाइफ में रिसेंटली आपसे कोई चीज़ छीनी है। आई मीन कुछ चीज़ ऐसी थी जो आपको पसंद थी, आप वो चाहते थे कि आपकी लाइफ में आए, बट वो चली गई या फिर वो आ नहीं रही है आपके पास। आप उसको चेज़ कर रहे हो और ब्लाइंडली समटाइम्स आप उसको चेज़ करते हो एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू। ये सिचुएशन काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग है आपके लिए। ये सिचुएशन काफ़ी आई मीन आप थक चुके हो, बर्न आउट की सिचुएशन है यहाँ पर, ठीक है। आप इतने होपफुल भी अब नहीं रहे हो, अब आपको वो उस पैशन से उसको चेज़ नहीं करते जैसे पहले किया करते थे। So this energy is all about something to do with your journey of life, ठीक है ना। थ्रू आउट जर्नी, थ्रू आउट लाइफ आपको हो सकता है ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ती है कि जो आपको चीज़ चाहिए होती है वो नहीं मिलती या वो किसी और को मिल जाती है। इस वजह से आप काफ़ी परेशान हैं, ठीक है। लेकिन समहाउ अब आपने खुद के साथ, जिसे बोलते हैं ना, समझौता कर लिया, या फिर आपने खुद के साथ एक एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी है कि ठीक है, मिलता है तो मिलते हैं, मिले नहीं मिलता तो ना मिले, वट है वो। तो इस एनर्जी ने आपको काफ़ी हद तक लेट गो करने की भी क्षमता दी है, ठीक है। बिकॉज आपकी एनर्जी में लेट गो करना पड़ेगा आपको इस सारे सिचुएशन को, अदरवाइज़ टू ओवरवेलमिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए, आप डील उसको हैंडल नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको यही बोलूँगी इस सिचुएशन में जस्ट गो विद द फ्लो, ठीक है। किसी भी चीज़ को चेज़ मत करो, किसी भी चीज़ के पीछे भागो नहीं। समटाइम्स हमें लेट गो करने से हमारा हल होता है, पीछे पीछे भागने से नहीं, ठीक है ना। हर सिचुएशन डिफरेंट होती है। अगर आप खुद को थका दोगे भाग भाग के उस चीज़ के पीछे, तो वो आपके खुद के लिए, आपकी एनर्जी के लिए बहुत ड्रेनिंग होगा। पाइल नंबर 1, ओके। सो बी अ लिटिल बिट वाइज फॉर योर ओन सेल्फ। थोड़े से खुद के लिए सेल्फिश बनो,
ठीक है, अपने आप को बहुत ज़्यादा थकाओ नहीं, जस्ट लेट इट गो। अगर ये आपकी चीज़ होगी तो आपके पास आ जाएगी, और अगर नहीं होगी तो चाहे जितना मर्ज़ी भाग लो, इसने आपके पास नहीं आना। ठीक है, जस्ट लेट गो, जस्ट गो विद द फ्लो। और मेरे ख्याल में आपको डरने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मून रिवर्स है। आई थिंक सब डरपोक हो भी नहीं, यू आर वेरी ब्रेव पर्सन। ठीक है, आपको अब डर नहीं लगता, पहले हो सकता है लगता हो अपने हालात से, लेकिन नाउ यू आर वेरी वेरी ब्रेव। सभी इन दिस सिचुएशन के जहाँ पर आप चीज़ों को फेस कर सकते हो। ठीक है, और ख़ुद से प्यार करना नहीं छोड़ना, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि आप ख़ुद से भी तंग आते जा रहे हो। किंग ऑफ कप्स रिवर्स है यहाँ पे। जस्ट गो विद द फ्लो और चीज़ों को छोड़ दो। ठीक है, the only solution in your case. Anyways, this was the current energy group number 1. आगे हम चलते हैं towards the topic of the reading today. Alright, so let's see what comes up for you. 8 of Cups. ओके जी, आपके फ्यूचर स्पाउस की और आपकी रोमांटिक लाइफ। 2 of Pentacles, 8 of Cups, and this is the Chariot reverse, Empress. Cool. पाइल 1, दिस एनर्जी, एक तो मैं आपको ज़ोडिएक साइंस से सबसे पहले प्लैनेट्स की एनर्जी बताता हूँ, जो कि ज़्यादातर है। यहाँ पर है मून की एनर्जी। ठीक है, मून बहुत ओवर पावरिंग है। इसके साथ साथ यहाँ पर नेपच्यून बहुत ओवर पावरिंग है। और आई एम ऑल्सो सीइंग हियर द जुपिटर। ठीक है, ये जो प्लैनेट्स हैं इनकी एनर्जी जो है आपको शादी के बाद काफ़ी हद तक एम्पावर करेगी। ठीक है, स्पेशली द मून एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे चैरियट है। तो वो सब लोग जो वाटर साइन है, आपके सन या मून साइन वाटर में फॉल करते हैं, पाइसिस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो, डेफिनेटली दिस थिंग इज़ ऑल अबाउट रोमांस। ठीक है, आपकी रोमांटिक लाइफ फुल ऑफ इमोशंस, केयर, इंटेंशनल हैप्पीनेस। आई मीन, जब हम जानबूझ के एक दूसरे को खुश करने के लिए जब कुछ करते हैं, ठीक है ना, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप को खुश करने के लिए आपका स्पाउस इंटेंशनली कुछ करे, जानबूझ के कोई अरेंजमेंट करे, जानबूझ के कुछ अरेंज करे आपके लिए, दैट इज़ समथिंग एल्स। ठीक है, उसकी फीलिंग ही और होती है। सो दिस इज़ द एनर्जी ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस। देखो यहाँ पे 2 of Pentacles है, तो मैं ये बोलूँगी कि दिस इज़ ऑल अबाउट इंगेजिंग थिंग्स। आई मीन, आप और आपके फ्यूचर स्पाउस, आप दोनों की जो प्राइवेट या पर्सनल लाइफ है उसमें इंगेजमेंट बहुत है एक दूसरे के साथ। मतलब एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ आप घूम फिर रहे हैं, मतलब एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन। ठीक है, मेंटल इंटरेक्शन है, फिज़िकल इंटरेक्शन है, इमोशनल इंटरेक्शन है, कम्युनिकेशन है, बातचीत है, कुछ भी है। बट आप दोनों की कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ का इंटरेक्शन में बहुत हाई लेवल पे यहाँ देख रही हूँ। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट यू एंड योर फ्यूचर स्पाउस। जब आप दोनों एक दूसरे के लिए जो है ना इक्वली टेकिंग पार्ट, एक दूसरे को खुश करने के लिए, एक दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए। आपकी लव लाइफ में आपकी जो एनर्जी है, आपके जो भाई बहन है, दैट इज़ एम्प्रेस। लिटरली दिस इज़ एम्प्रेस एनर्जी। और एम्प्रेस की एनर्जी एक बहुत ही एक ऐसी एनर्जी होती है कि जो बहुत ही लग्जरी वाइब होती है। ठीक है, शी इज़ वेरी 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 ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर होती हैं। और मतलब लग्जरी वाइब, मतलब कैसे मैं आपको समझाऊँ लग्जरी वाइब, मतलब शी हैज़ गॉट अ स्टैंडर्ड। ठीक है, उसका स्टैंडर्ड होता है, उसकी एक स्टेटस होता है एम्प्रेस का।
ठीक है। और उसके स्टेटस तक पहुंचने के लिए दूसरे लोग स्ट्रगल करते हैं, दूसरे लोग कोशिश करते हैं कि इसके हम स्टेटस तक पहुँचे, जो ये चाहती हैं, जो इसको पसंद है। मतलब वी शुड बी लिटरली वर्किंग हार्ड टू इम्प्रेस हर। ये है आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी, ठीक है। इवन इनसाइड द रूम आपकी ड्रेसिंग अलग होगी, आपकी देखो आपकी चॉइस बहुत डिफरेंट है। ये बात आपको ख़ुद भी पता होगा कि मेरी चॉइस डिफरेंट है, मुझे आम चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, ठीक है। इवन आपके जो नाइट गाउन्स हैं, आपके जो ज्वेलरी कलेक्शन है, आपका जो हेयर कलर है, ठीक है, आपके जो मीन परफ्यूम है, आपका डिओड्रेंट है, जो भी आप लगाओ, खुशबू, उसकी जो खुशबू है वो बहुत ज़्यादा यूनिक होगी, ठीक है ना। आप बहुत ज़्यादा लिटरली आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए आप बहुत, उनको ऐसे लगता है कि आप बहुत हाइजेनिक हो, आप बहुत ज़्यादा खुशबूदार हो फ्रैग्रेंट हो, ठीक है ना। इवन आपके बाल, आपकी हर चीज़ में खुशबू है। दिस पर्सन विल बी लिटरली obsessed with this type of femininity of yours. Even if you are male और आप अपनी फीमेल का देख रहे हो, स्टिल शी इज़ obsessed with your परफ्यूम, योर हाइजीन, आपके स्टाइल, किस तरह से आप खड़े होते हो, किस तरह से आप शीशे के आगे खड़े होकर बाल बनाते हो, किस तरह से आपके अदाएँ नहीं, आई मीन सॉरी, किस तरह से मतलब आपके जेस्चर्स हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज, द मैस्कुलिनिटी, शी वुड बी लिटरली डाइंग फॉर दैट, ठीक है ना। आपका स्टाइल बहुत डिफरेंट है, यू गॉट ऑरा, ठीक है ना। You don't need aura, aura needs you. Basically this is the empress energy, ठीक है ना। तो देखो लुक मैटर करती है, ये बातें और है कि लुक नहीं मैटर करती, लुक डज मैटर। और लुक का मतलब ये नहीं होता कि अब आपकी शक्ल बदल लो, अपना स्किन कम्प्लेक्शन बदल लो, यहाँ पर क्या होता है अपनी हाइट चेंज करो, ये चीज़ें नहीं चेंज होती, एक हद तक ही होती हैं। बेसिकली ऑरा मीन्स हाउ यू कैरी योरसेल्फ, ख़ुद से कितना प्यार करते हो, ख़ुद को कितना क्लीन, नीट, हाइजेनिक और कितना केयर से रखते हो। बेसिकली दिस इज़ ऑरा। और उसके ऊपर आपका बिहेवियर बहुत मैटर करता है, आपकी स्टाइल बहुत मैटर करते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हम इसके साथ पैदा नहीं होते, हम एक्वायर करते हैं सोसाइटी से। हमारे स्टाइल, हमारी बातें, हज़ार चीज़ें हो रहा है, ठीक है ना। सो बेसिकली योर ऑरा इज़ वेरी पावरफुल, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। इस वजह से आपका पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली अट्रैक्टेड होगा आपके। और द वे यू आर सिटिंग इन योर रूम, आप देख ही सकते हो कि वाकई में कितना ज़्यादा इम्प्रेसिव, पर कितनी ज़्यादा इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी है आपकी, लिटरली, ठीक है। Pile number 1, I'm also seeing something to do with 8 of Cups energy. ओके देखो रूम में या फिर मतलब पर्सनल लाइफ में आपकी जो है ना एनर्जी 8 ऑफ कप्स की है, विच इज़ लाइक लिटरली नॉट चेजिंग एट ऑल, ठीक है। आप अपने एनर्जी में होगे, आप अपने ही दुनिया में, इवन रूम में भी गुम होगे। दिस पर्सन इज चेजिंग यू, यू आर नॉट चेजिंग दैम। नो 8 ऑफ कप्स चैरियट में रिवर्स में है। यू आर नॉट समवन कि आप उसके पीछे भाग रहे हो। नो, आपकी रोमांटिक लाइफ में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप उसके पीछे भागो, आप उसको चेज़ करो, आप उसको कहो कि हाय रुक जाओ, हाय 2 मिनट रुक जाओ, हाय मुझे अपने 5 मिनट ही दे दो। नो, यू आर इन योर ओन पर्सनैलिटी, ठीक है ना। आप इतना खुद से प्यार करने लगेंगे, आप इतना सेल्फ इंडल्ज हो जाओगे कि लिटरली आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं होगी। ये वो समय होता है, ये वो टाइम होता है जब लोग आपसे ऑब्सेस होने लग जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द एनर्जी pile number 1 where your person is obsessed with you, और वो आपके करीब आने की कोशिश करेंगे हर लम्हे, हर मोमेंट, उनकी यही कोशिश होगी कि वो आपके पास आ जाएं, आपके करीब आ जाएं, किसी न किसी तरह से आपको छू लें, आपसे बातें करें, आपसे ढेर सारा प्यार करें। लेकिन यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि यू आर ए टॉक्सिक
पार्टनर, आप उसको नहीं आने दे रहे अपने पास, अगर वो आना चाह भी रहा है तो। नो, यू आर नॉट टॉक्सिक, बट यू आर समवन के जो चेज़ नहीं करेगी, हु इज़ नॉट डेस्परेट फॉर योर पार्टनर। एक्सट्रीम डेस्परेट एनर्जी नहीं है आपकी, नहीं है, इसीलिए आपका पार्टनर को हद की अट्रैक्शन होगी आप में, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी वेरी हाई एनर्जी ऑफ यू। लेट्स सी मोर। ऑलराइट, सो देखते हैं व्हाट इज़ नेक्स्ट फॉर यू गाइस। सो यहाँ पे है आई एम बॉन्डेड, आई एम फ्री, and this is I feel open. बॉटम अप टैग है आपके पास, I feel peaceful. ओके गाइस, यहाँ पर एक एक इनविजिबल बॉन्ड है आप दोनों के बीच में, ठीक है ना। और ये जो इनविजिबल बॉन्ड है ना, दैट इज़ अबाउट इमोशनल एंड मेंटल बॉन्ड, ठीक है। आई मीन हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन कह सकते हो आप इसको, या फिर आप इसको ये कह सकते हो समथिंग टू डू विद जब बगैर कहे, बगैर किसी के जाने आप किसी की बात समझ लो, उससे बात कर सकते हो। ये आप दोनों के बीच में एक कनेक्शन बनाता है, आप दोनों के बीच में एक ब्रिज बनाता है, ठीक है। जो कि कनेक्शन, जो कि ब्रिज कोई भी, लिटरली कोई भी नहीं बना सका उनके साथ, ठीक है। चाहे इनकी कितनी भी एक्स गर्लफ्रेंड्स रही हों, चाहे इनकी एक्स वाइफ रही हो, या कुछ भी रहा हो, जो बॉन्ड इन्होंने आपके साथ बनाया है या बनेगा, दैट इज़ लिटरली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। कोई इसका मुकाबला नहीं कर सकता, कोई इसके मुकाबले में नहीं आ सकती। सो दिस इज़ ऑल अबाउट यू एंड योर पर्सन। आपकी लिटरली बाहों में बोल लो या फिर इन योर आर्म्स, ये इतना पीसफुल फील करेगा पर्सन, इतना ज़्यादा पीसफुल फील करेगा कि दिस इज़ लाइक यू आर द कंफर्ट जोन विद इन अ रूम। ऑब्वियसली थका आता है इंसान बाहर से, उसको सुकून चाहिए, तो वो सुकून इनको आप ही की बाहों में मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा प्रोवाइडर या फिर आपको एक ऐसी फील आएगी कि एज इफ़ ये मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, जो कि है, ठीक है ना। मोहब्बत के मामले में, प्यार के मामले में, सुकून के मामले में, या कुछ भी बोलो, दिस पर्सन विल बी हाईली डिपेंडेंट ओवर यू। और बीइंग हाईली इंडिपेंडेंट पर्सन बाय हिमसेल्फ, ये बात वो आपको बोलेगा, ठीक है। ये बात आपको कहेगा कि यार दिन ब दिन, हर गुज़रते दिन मैं तुम पर, तुम्हारी मोहब्बत पर, तुम्हारी चाहत पर डिपेंडेंट होता जा रहा हूँ, और ये सच्चाई है, ये सच है, ठीक है। मतलब लोगों का रिलेशनशिप होता है ना, आज जो भी है, आहिस्ता आहिस्ता अगले दिन, साल 2 साल 10 साल बाद, वो उसमें वो केमिस्ट्री, वो सब चीज़ें कम होती जाती हैं। आपने सुना होगा कि 10 साल बाद शादी के तो एक दूसरे को जो है मियाँ बीवी देख ही नहीं रहे होते हैं, ये है वो है। बट आपका रिलेशनशिप स्ट्रेंथन हो रहा है समय के साथ साथ। इसीलिए मैंने आपको शुरू में बोला था कि यहाँ पर जुपिटर की बहुत ज़्यादा एनर्जी है। जुपिटर इज़ ऑल अबाउट जब कोई चीज़ एक्सपैंड करती है, जब कोई चीज़ फ्लरिश करती है, ठीक है ना। वो जो चीज़ आगे कम नहीं होती बल्कि वो बढ़ती है, इंक्रीमेंट होता है। तो आपकी मोहब्बत है, आपका कनेक्शन, आप दोनों की केमिस्ट्री है कि जो समय के साथ साथ बढ़ रही है, ना कि कम हो रही है, ठीक है। एक और चीज़ है यहाँ पे ओपन और फ्री की एनर्जी है, जो कि मैं देख पा रही हूँ कि आपकी जो भाई, आप वाकई में एम्प्रेस हो। लिटरली आपको किसी को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी ऐसी पर्सनालिटी, आप चाहते हो कि जो मेरे साथ रहे वो अपनी मर्ज़ी, अपनी खुशी से रहे, ना कि मेरे को ज़बरदस्ती रखना पड़े, या मुझे उसके पीछे भाग भाग के जाना पड़े, ठीक है ना।
इसलिए आपने इनको एक खुली छुट्टी दे दी हुई होगी। यू आर नॉट समवन कि जो उसकी बार बार फ़ोन चेक करेगी, जो कि उस पर नज़र रखेगी, किधर आ गया है, किधर चला गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। तो शक करना या इस तरह की तो कोई आप सोचो ही ना। लिटरली यू कैन नॉट इवन थिंक अबाउट इट कि कोई शक की वाइब या इस तरह की कोई चीज़, नेवर नेवर पाइल नंबर 1, नेवर। ठीक है, आप बहुत इस तरह की वाइफ या हस्बैंड होगी कि जब अपने पार्टनर को खुली छुट्टी दो, जो करना करो। अगर वो लॉयल है तो वो आपके काबिल है, नहीं तो वो आपके काबिल ही नहीं है। ठीक है ना। इसका एडवांटेज उनको क्या है या उनको क्या अच्छा लग रहा है इसमें, उनको ये अच्छा लग रहा है कि उनको पता है कि यार ये मेरे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस फजूल के नहीं लगाती, मैं अपनी लाइफ में मूव करने के लिए फ्री हूँ ना। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अब आपने इसको फ्रीडम दिया तो वो जाके उल्टी सीधी हरकतें करेगा। इसका मतलब सिर्फ ये है कि दिस पर्सन इज़ ऑल अबाउट कि उसको रिस्ट्रिक्शंस में रहना क्योंकि पसंद नहीं था शुरू से, और उसको आप जैसा पार्टनर मिला जो रिस्ट्रिक्शंस लगाता भी नहीं है, इसलिए वो अपने आप को बहुत फ्री फील करते हैं, जो कि बहुत इजी है उनके लिए ज़िंदगी को गुजारना इस तरह। ठीक है ना। दिस इज़ हाउ एक्चुअली योर पर्सन इज़। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट्स द एनर्जी ऑफ दिस लव बॉन्ड। मैन होल्डिंग अ हार्ट, लिटरली यू नो, आपने इसको अपना दिल दिया, इन्होंने आपको दिल दिया, इन्होंने लिटरली आपका दिल पकड़ा हुआ है, आपका दिल चुरा लिया है। दे आर योर लवर, लिटरली हस्बैंड या वाइफ तो ये पर्सन बाद में बनेगा, पहले आपका लवर है, इंटेंस लवर। ठीक है, आपसे बेइंतहा की मोहब्बतें करते होंगे एंड यू आर नोइंग दैट। यहाँ पे 45 नंबर है जो कि 9 नंबर को रिप्रेजेंट करता है। सो दिस कैन बी द लाइफ पाथ नंबर। यहाँ पे सितंबर मंथ बहुत इम्पोर्टेंट है इस कनेक्शन में। गाइस, हो सकता है आप बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के पर्सन हो और किसी भी आम इंसान के लिए ये पॉसिबल नहीं था कि आपको कन्विंस कर लेता या आप को कैसे बोलते हैं अटैक कर लेता। ये इन्हीं की एनर्जी है, ये इन्हीं की कैसे बोलो गट्स हैं ये इन्हीं के गट्स हैं कि इन्होंने आपको अटैक कर लिया। सो दिस इज beautiful energy. Okay, this is Indecision. Pile number 1, this is about them being always on standby mode. ठीक है, इसका क्या मतलब है, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी थोड़ी सी अनप्रेडिक्टेबल है। ठीक है, अब आपको पता है, अब आपको हंसी भी आ रही होगी जो लोग भी अनप्रेडिक्टेबल है, मतलब आप किसी टाइम कुछ भी कर सकते हैं, आपसे कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है एनी टाइम। ठीक है ना। तो आप में एक तो क्रिएटिव सेंस आपकी काफ़ी अच्छी है, ऊपर से आप एक सिचुएशन में रहते रहते बोर हो जाते हो, आपको चेंज चाहिए होता है। तो ऐसे पार्टनर के साथ रहना बहुत बड़ी हिम्मत का काम है बिकॉज दे नीड चेंज, दे नीड एंटरटेनमेंट। वो एक चीज़ में बोर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से इस पर्सन को हमेशा स्टैंड बाय मोड में रहना पड़ता होगा, जस्ट टू मेक यू एंटरटेन, जस्ट टू कीप यू इन द गेम, यू नो। इस वजह से बट दे आर हैप्पी विद दैट, उसको अच्छा लगता है आपको इम्प्रेस करना। ठीक है ना। तो आप दोनों का ये सारा जो रूम के अंदर का ट्रीटमेंट है, लविंग, कोजी, सॉफ्ट बिहेवियर, ये पर्सन काफ़ी सॉफ्ट है, जेंटलमैन है। ठीक है, यू आर अ बिट बॉसी, लेकिन ये काफ़ी जेंटल है, ये बहुत केयरिंग है। तो ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर सा रिलेशनशिप है हस्बैंड एंड वाइफ का, जहाँ पर ये दिस पर्सन इज़ वर्किंग हार्ड टू इम्प्रेस यू। आपके मुताबिक चलना है इनको, पता नहीं क्यों, लेकिन मे भी इनकी ये मोहब्बत है, यू नो, वरना कौन किसी के लिए इतने सेक्रीफाइसेस करता है आजकल, कौन किसी के मुताबिक चलता है। बट ये इंसान है ऐसा, एंड दिस पर्सन इज़ डूइंग सो मच एफर्ट्स, लिटरली इज़ डूइंग सो मच एफर्ट्स जस्ट टू विन योर हार्ट, आपका दिल जीत जाए आप। मतलब दिस इज़ हाउ दिस पर्सन इज़ एक्चुअली।
Okay, so this is a very, very beautiful energy group number 1. So let's see some love messages from them. Alright, so love messages from your loving husband. It's just a misunderstanding. I feel lost without you. I can't imagine my life without you. कहते तुम्हारे बगैर मैं अपनी ज़िंदगी को इमेजिन भी नहीं कर सकता हूँ. और ये मैं सच है, ये लिटरली सच है. द वे दे आर हाईली डिपेंडेंट ओवर यू. वाई आई कांट स्टॉप वॉचिंग योर पिक्चर्स. सो यू नो आपके पिक्चर्स देखते रहते हैं. दे कांट स्टॉप देमसेल्फ. रोक नहीं सकते हैं खुद को आपके पिक्चर्स देखने के लिए. लास्ट चांस प्लीज़. सो गाइज, कोई मसला होता है कभी या कुछ आप नाराज़ हो जाते हो तो ऑलवेज कम अप विद बिग सॉरी. दिस इज़ योर पर्सन. प्लीज़ फॉरगिव मी. हमेशा सॉरी जैसे बोलने के लिए, फॉरगिवनेस के लिए इंसान पहले ही आएगा. फिर अगैन प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम अशेम्ड, आई लॉस्ट माई सेंसेस. ओह माय गॉड गाइस, आपको मनाने के लिए अब इनको सॉरी बोलना पड़े, बार बार बोलना पड़े. इनको कोई शर्म इस चीज़ में नहीं है. एज लॉन्ग एज यू आर देयर. आई एम स्टक समवेयर राइट नाउ. सो राइट नाउ अभी कहीं पर स्टक हो सकते हैं. ओके, आई कैंट लिव विदाउट यू. तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकता हूँ. कैन वी स्टार्ट आवर रिलेशनशिप अगेन. ओके, किसी के लिए मैसेज है ये. आई विल कॉन्टेक्ट यू सून. सो बहुत जल्द ये आपसे कांटेक्ट करेंगे. ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप यू एंजॉयड योर रीडिंग एंड सी यू नेक्स्ट टाइम. टेक केयर. बाय. हेलो एंड वेलकम टू पार्ट नंबर 2. अगर आपने सेकेंड ऑप्शन चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग. वेलकम डियर. सो लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर यू गाइस. ओके, सो लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर योर करंट एनर्जीज. ओके, यहाँ आपके लिए है लवर्स का कार्ड, लवर्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स. करंट एनर्जीज हम निकाल रहे हैं आपकी. चैरियट रिवर्स एंड द 7 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, ग्रुप नंबर 2. यहाँ पर जो एनर्जीज हैं हैवी आपके करंट एनर्जीज में, वो है सेल्फ कम्युनिकेशन की. क्योंकि मरकरी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग है. ठीक है, मरकरी और इसके साथ साथ आपका सैटर्न. ठीक है, मून भी काफ़ी हद तक यहाँ प्रेवलेंट है. सो पार्ट नंबर 2 आई एम सीइंग है इन योर करंट एनर्जीज. एक ना खुद के साथ जिसे कहते हैं ना सेल्फ टॉक. ठीक है, या मोनोलॉग कह लो, सेल्फ टॉक कह लो, वो आपके मन में हर वक्त चलती रहती है. ठीक है, समथिंग टू डू विद द करियर, समटाइम्स लव एनर्जीज, समटाइम्स लव के बारे में, समटाइम्स आपके खुद के बारे में, समटाइम्स आप फलाने ने ऐसा ये कर दिया वो कर दिया. तो आपका ना जहन, आपका जो माइंड है वो फंसा हुआ है, उलझा हुआ है. किस चीज़ में? आपकी खुद की क्रिएटेड या फिर जो सोसाइटी की मसाइल हैं उनमें. ठीक है, लाइक डिस्पाइट ऑफ या इंस्टेड ऑफ, बजाय इसके कि आप खुद पे फोकस करें, क्योंकि आपके करियर को स्पेशली आपकी बहुत ज़रूरत है. आपके माइंड को, आपके सोल को आपकी बहुत ज़रूरत है. बजाय इसके कि खुद पे फोकस करें, आप दुनिया के लोगों पर, दूसरों पर, उनके मसलों पर ज़्यादा फोकस करते हैं. ठीक है, दूसरों की मदद करना बहुत अच्छी बात है, कर्म है. बट इसका मतलब ये नहीं है एट द कॉस्ट ऑफ योर ओन मेंटल पीस. ठीक है,
तो ऐसे आपको नहीं करना है, ऐसे हो रहा है आपकी लाइफ में, आपको अंदाज़ा भी होगा। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है गाइस। आपके आसपास जो करंट एनर्जीज हैं, एक हाईली गुड अपॉर्चुनिटी है फाइनेंशियल। ठीक है, ये नई ऑफ़र है फाइनेंशियल, लाइक फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। आपके फाइनेंशियल कंडीशंस इससे बहुत इम्प्रूव होंगे। ये जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, ये अगले 4 से 7 महीनों के अंदर अंदर आपको क्लियर हो जाएगी कि कौन सी अपॉर्चुनिटी है। इधर इट कैन बी योर लाइक बिजनेस अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे कोई बहुत अच्छी जॉब ऑफ़र आपको मिल सकती है और ये लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी है। ठीक है, और आपके जो सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स, जहाँ आप खुद से बातें करते हैं या बहुत परेशान हैं किसी चीज़ के लिए, वो चीज़ भी जैसे ही आपको ये फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो टेंशन भी आपकी रिलीज़ हो जाएगी या आपका उस टेंशन से ध्यान हट जाएगा। ठीक है, सो अभी आपके लिए यूनिवर्स का यही मैसेज है कि बी इन अ रिसीविंग मोड, क्योंकि वाकई में आपकी करंट एनर्जीज़ में एक बहुत अच्छी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी है। और अब मैं उन लोगों से बात करूँगी जिन्होंने एग्ज़ाम दिए हुए हैं, कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम या कोई भी आपका एग्ज़ाम आपने दिया हुआ है और आप अपने रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो। ये वही अपॉर्चुनिटी है, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात की है। ये वही अपॉर्चुनिटी है जो आपको मतलब आपके एग्ज़ाम के क्लियर होने की आपको गुड न्यूज़ है। ठीक है, आपने कहीं टेस्ट दिया हुआ है या कुछ भी, उसके क्लियर होने की आपको गुड न्यूज़ है। अगर आपने कहीं वीज़ा अप्लाई किया है या आपने कोई लॉटरी भी इवन ली है, तो उसके भी क्लियर होने की, पास होने की, निकलने की, ठीक है, यहाँ पर गुड न्यूज़ है आपके लिए। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर पाइल नंबर 2 फॉर दिस बिग अपॉर्चुनिटी। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहते हो, क्लेम करना चाहते हो, यू आर मोस्ट वेलकम। क्लेम योर अपॉर्चुनिटी, क्लेम दिस बिग फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू, जो कि आपको बहुत ज़्यादा आगे फ्यूचर में बेनिफिट करने वाला है। ओके, ग्रुप नंबर 2, सो दिस वाज योर करंट एनर्जीज जेमिनाई की और कैंसर, जेमिनाई, कैंसर और आपके जो अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छे योग बनने वाले हैं। ओके गाइज, सो लेट्स सी व्हाट कम्स अप। टॉपिक की ओर चलते हैं। सो योर रोमांटिक लाइफ विद योर फ्यूचर स्पाउस, आपके सॉफ्ट एंड जेंटल मोमेंट्स टुगेदर, कोजी मोमेंट्स टुगेदर, लेट्स सी व्हाट कम्स अप। ओके, 2 of Pentacles, Temperance, reverse star, reverse, 10 of Wands, upright, और यहाँ पर 5 of Wands रिवर्स। भाई बहुत ज़बरदस्त केमिस्ट्री बन रही है पार्ट 2, बहुत ही ज़बरदस्त केमिस्ट्री बन रही है आपकी और आपकी फ्यूचर स्पाउस की। यहाँ पर बिल्कुल भी दूरियों का सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप और आपके पर्सन एक दूसरे से दूर रहें या एक दूसरे को क्या उसे बोलते हैं या एक दूसरे से झगड़े, बिकॉज आप देखो 5 of Wands रिवर्स में आया है। आप दोनों में इतनी केमिस्ट्री, इतना प्यार और इतनी मैं अपनापन देख रही हूँ कि आप दोनों में कभी भी किसी किस्म की कोई इरिटेशन, कभी कोई लड़ाई, डिफरेंसेस नहीं है आप दोनों के बीच में किसी किस्म के। आप दोनों एक दूसरे की तरह हैं, ठीक है ना। कभी भी नो कांटेक्ट की सिचुएशन नहीं बनने वाली। आई मीन आपका जो रूम का एटमॉस्फेयर है, आई मीन इनसाइड योर रूम, वो बहुत ही ज़्यादा लाइक सुलह वाला, मतलब एक दूसरे से प्यार, एक दूसरे से कभी लड़ाई नहीं, ठीक है ना। फजूल की कभी आप बहस करोगे ही नहीं। आई थिंक सो, ना तो आपकी आदत है ये फजूल बहस करने की, ना ही आपके जो पति या पत्नी हैं उनकी इसी किस्म की कोई भी आदत है कि फजूल किस्म की बहस करे या हर चीज़ में झगड़ा करे।
झगड़ा किसी भी चीज़ पर, यहाँ पर मेन जो मैं देख रही हूँ, बड़े झगड़े तो है ही नहीं, छोटे मोटे तो चलते ही रहते हैं, बट देयर इज़ नॉट फाइट। ये आपके लिए सबसे बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि फ़ाइट ही हर चीज़ की जो होता है ना, रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसकी शुरुआत होती है, और उसमें जो मेन चीज़ होती है वो डिफरेंसेस होते हैं। हमारा पार्टनर अगर हमारी तरह का ना हो, हम दोनों में डिफरेंसेस हों, तो रिलेशनशिप का चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, बल्कि अक्सर डिवोर्स और फिर रिश्ता टूटने तक भी अक्सर नौबतें आ जाती हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर डिफरेंसेस नहीं है, जो देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। जस्ट लाइक यू आर जस्ट लाइक दैम। अब दोनों एक दूसरे की ही तरह के हो। अगर आप साइलेंट हो तो वो भी बस मतलब उनको भी कोई ख़ास पसंद नहीं है शोर शराबा। अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो वो भी इसी तरह के, तो आप दोनों एक दूसरे के अंदर मतलब रूम में ये रहो, एक दूसरे की कंपनी बहुत ज़्यादा जिसे बोलते हैं ना पसंद करेंगे। ठीक है। और अगर आप एक्सट्रोवर्ट हो, आपको घूमना फिरना पसंद है, आपको बस बाहर हलचल और हल्ला गुल्ला ये सब पसंद है, तो वो भी इसी तरह के हैं। ठीक है। तो लिटरली आप दोनों वन ब्रेन सेल नो एक दूसरे की तरह के ही हो, पार्टनर्स इन क्राइम, जो मैं बहुत बहुत देख रही हूँ कि स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री वालों का ही होता है। तो ये एनर्जी है आपके स्पाउस की। ठीक है। अच्छा, अब रूम में कितना प्यार मोहब्बत करने वाला अंदाज़ है इनका। सबसे पहले जो चीज़ मैं देख रही हूँ इस स्टार रिवर्स में, आई मीन दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप एवर। कभी भी ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं होने वाला, कभी भी आप दोनों दूसरे से दूर नहीं रहोगे, कभी भी नहीं। काफ़ी ब्राइट फ्यूचर है आप दोनों के दरमियान, मोहब्बत काफ़ी डीप रहेगी, और ये इंसान आपसे दूर रह ही नहीं पा सकता ना, रह ही नहीं पा सकता। उसी टेम्परस रिवर्स, इनको चैन नहीं है लिटरली इनको चैन नहीं है आपके बिना, इसको सुकून नहीं है। दे वांट यू आर देयर, जिसे बोलते हैं ना सेंस ऑफ सिक्योरिटी, आप ही इसका सब कुछ, इसका आप ही हो, इसका सुकून, इसका पीस, इसकी मोहब्बत। तो आपके बिना इससे बिल्कुल भी चैन नहीं। अगर आप रूम में नहीं हो तो आई डोंट थिंक सो कि ज़्यादा देर अपने रूम में रह सकते हैं। ये भी बाहर आ जाएंगे आपको देखने आप क्या कर रहे हो, और आप हो सकते हैं तब आप उसको कहो कि आप तो अंदर जाएं, आप क्या करने आ रहे हैं, मैं तो बस ये सब चीज़ें समेट के बस आ रही हूँ, या वटेवर जो भी कर रहे हो। दे भी लाइक ठीक है तुम कर रही हो तो फिर मैं भी कर लेता हूँ ना, मैं भी तुम्हारी मदद करा देता हूँ, मैं अंदर क्या करूँ अकेला। सो दिस इज़ देयर वाइब, जो कि सुन के आपको बहुत अच्छा लगा कि यार मेरे बगैर इनका दिल नहीं लगता। पर टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ। टू ऑफ पेंटिकल्स इज़ ऑल अबाउट डूइंग, मतलब बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठे जब मैनेज कर रहे हो, यहाँ पर आप किसी के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करते हो, आप उसके साथ बातें करना पसंद करते हो, आप उसके साथ इंगेज रहना पसंद करते हो। दिस इज़ टू ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है ना। तो ये है आपका व्यक्ति, ये है आपका पर्सन। उसको बहुत पसंद होगा रूम में आपसे गप्पे लगाना, आपके साथ इवन फिज़िकली इंगेज होना, आपका हाथ पकड़ना, आपके शोल्डर पे हाथ रखना, आपकी लैप में गोद में सर रखना, आपको हग करना। दिस इज़ देयर लव लैंग्वेज, फ़िज़िकल टच। यस, आपके पर्सन की लव लैंग्वेज फ़िज़िकल टच है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ वंस है, तो 10 ऑफ वंस में तब आता है जब कोई इंसान सेंसिटिव होता है। ठीक है। तो आई वोंट बी रॉन्ग इफ़ आई से कि हाँ आपका पर्सन काफ़ी सेंसिटिव है, आपके पर्सन काफ़ी फील करते हैं चीज़ों को। ठीक है ना। इसी तरह का व्यक्ति है, मतलब चीज़ों को फील करना, चीज़ों का बर्डन लेना। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई चीज़ चाहिए और आप मतलब वो नहीं आपको ख़रीद के दे पाए, या फिर कोई भी रीज़न है ऐसा, तो उस चीज़ को काफ़ी फ़ील करेंगे कि यार मैंने ऐसा क्यों किया, या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये सब बातें हैं। ठीक है। तो उसको हो सकता है आपको कि यार इट्स ओके अगर आप नहीं लेके दे पाए, या आप मुझे वहाँ नहीं लेके जा पाए, तो इट्स ओके, मैंने कौन सा माइंड किया है। बट वो दिल में बहुत फ़ील करेगा ना, उस चीज़ को बर्डन लेगा कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैंने इसको ऐसा क्यों कह दिया, अभी क्या सोचेगी, या फिर शायद मैं
इतना कैपेबल नहीं हूँ कि मैं इसकी बातें मान सकूँ। ओवर थिंकर है ये, मतलब चीज़ों को एलेबरेट करता है, चीज़ों को एग्जैजरेट करता है माइंड में, तो टेंशन ले लेता है। इस वजह से हो सकता है इनको शायद कोई, या मुझे कार्ड है वो शायद कोई थोड़ा बहुत ना इनको एंग्जाइटी का, या फिर वो थोड़ा ना इनको इशू हो सकता है, टेंशन का प्रॉब्लम। टेंशन बहुत लेते हैं ये पर्सन। इसकी टेंशन के फिर आपको पता है साइड इफ़ेक्ट्स बहुत आते हैं, स्टोमक में भी और फिर किडनीज़ में भी। तो हो सकता है कोई इस तरह का प्रॉब्लम इनको फ्यूचर में बने, बट आई थिंक सो आप इनको हैंडल कर लोगे अगर आप इनको बचा सको इस सारी टेंशन से, तो थिंग्स कैन बी डिफरेंट एज वेल। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट आई सी। लेट्स सी more details. ओके, कितने रोमांटिक हैं, जस्ट वांट टू सी है। आई एम गिफ्टेड, ओके, आई एम गिफ्टेड, आई विल वर्शिप, आई विल सरेंडर, I am chosen, and I will inspire, and finally I am a voice. गाइस रोमांटिक ये ऐसे हैं कि लिटरली इस पर्सन का ना अपनी मोहब्बत अपने पति के सामने झुक जाना इसको बुरा नहीं लगता, बल्कि इसमें प्राउड फील करता है। ठीक है, लेट मी शो यू दिस। आई विल सरेंडर एंड आई विल वर्शिप, यू नो। इसकी एनर्जी ऐसी ही है क्योंकि आप इसकी मोहब्बत है। ये ऐसा रोमांटिक है, ये ऐसा रोमांटिक है कि जो अपनी महबूब के सामने झुक जाए। ठीक है, झुक जाए तो उसे फ़र्क नहीं पड़ता, झुक जाए तो उसे अच्छा लगता है कि मैं अपनी मोहब्बत के सामने झुक जाऊँ, मैं उसके सामने सरेंडर कर दूँ। ठीक है, अब मतलब ये नहीं है कि ये हर एक के सामने झुक जाता है, नो, दे हैव गॉट वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। बट आप, क्योंकि आप पत्नी हैं, क्योंकि आप पति हैं, तो आपके सामने झुक जाना, आपके सामने सर को नीचे कर लेना, दिस इज़ देयर लव लैंग्वेज। ठीक है, तो ये काफ़ी हद तक रोमांटिक इंसान है। इवन आई विल वर्शिप, इवन वर्शिप के हद तक ये पर्सन आपकी रिस्पेक्ट करता है, आपको अडोर करता है और आपको अपने से ऊपर मानता है या आपसे मोहब्बत करता है। ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी इसके लिए इंस्पायरिंग है और ये इसको पता है इस चीज़ का कि आप कोई आम इंसान नहीं है, आप इनके लिए बहुत 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 स्पेशल हो। ठीक है ना। और इसके रोमांस का जो क्या उसे बोलते हैं, एक और भी स्टाइल है कि आपको गिफ्ट्स बहुत ज़्यादा ये ला करके देंगे। ठीक है ना, छोटे हों चाहे बड़े हों, चाहे सस्ते हों चाहे महंगे हों, जो भी हो, यू नो, इट्स ऑल अबाउट गिविंग यू गिफ्ट्स, इट्स ऑल अबाउट मेकिंग यू हैप्पी। क्यों, और सबसे बड़ा गिफ्ट तो आप हो ना उसके लिए। यू सी, आई एम गिफ्टेड, सबसे बड़ा गिफ्ट तो आप हो उसके लिए। ठीक है ना। और वो बड़ा अपने आप को ये समझता है कि यार इसने मेरे से शादी कर ली, मैं बहुत ज़्यादा अच्छे मेरे नसीब हैं, मेरे बहुत अच्छे भाग्य हैं, यू नो, अच्छे मेरे कार्मा, आई एम चोज़न, यू नो, इसने मुझे चुना है, ये वो। तो ये सब इसकी प्यार के, इसके मोहब्बत के अंदाज़ हैं, द वे दिस पर्सन इज़ लविंग यू। पाइल नंबर 2, आपकी सारी इच्छाएं जो है ना वो पूरी हो जानी है वंस यू आर विद दैम। ठीक है, क्योंकि ये इंसान आपके लिए स्टैंड भी लेगा, ना ये सिर्फ रोमांस करने की हद तक ही नहीं है, ये इंसान आपके लिए स्टैंड भी लेगा नो मैटर व्हाट। ठीक है, सो दिस इज़ द लव लैंग्वेज, दिस इज़ द रोमांस गाइज। दे लाइक योर आइज़। ठीक है, इनको आपकी आंखें बहुत पसंद होंगी। अगर ये आई थिंक सो 50% ऑफ यू गाइज, आपके पर्सन हो सकता है थोड़े शायरी में या थोड़ा लिखने में, पोएम्स यहाँ पर
कुछ वर्सेस लिखने में अच्छे हों, मे बी प्रोफेशनली या फिर इवन रैंडमली हॉबी इनकी हो, तो आपकी आँखों पर ये बहुत चीज मतलब लाइंस लिखेंगे रोमांटिक लाइंस, ठीक है, बहुत पसंद होंगे इनको आपकी आँखें। पार्ट 2, दिस इज़ ऑल अबाउट योर पर्सन। इसके साथ साथ आपके जो बाल हैं, स्पेशली अगर आपके बाल वेवी, लाइट वेवी, यहाँ पे करली है, दे वुड बी सो इन लव विद योर हेयर, ठीक है। अब आपके बाल लंबे हैं या छोटे हैं, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, लेकिन दिस पर्सन इज़ लिटरली ऑब्सेस्ड विद योर हेयर। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग मे बी शादी के बाद आप अपने बालों का कलर थोड़ा सा चेंज करो, मे बी इनके कहने पर ही करो या वैसे करो, क्योंकि मुझे थोड़े लाइट कलर में आपके बाल दिख रहे हैं। अगर तो आपके ऑलरेडी लाइट कलर के बाल हैं फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आपके डार्क कलर के बाल हैं, ब्लैक या फिर डार्क ब्राउन, तो आप थोड़ा लाइटर टोन में डेफिनेटली जाओगे शादी के बाद। और रीज़न आपकी अपनी ख्वाहिश भी हो सकती है, या फिर हो सकता है ये भी आपको बोलें कि एक दफ़ा तुम करके देख लो बाल, लाइट मेरे कहने पे मुझे पसंद है, ठीक है, तो आप कर लोगे, क्योंकि ये ऑब्वियसली चेंजेबल थिंग है। ना सूट किए तो आपको होगा कि चलो दोबारा से डार्क करवा लूँगी, बट एक दफ़ा तो आप लाइट टोन में ज़रूर जाओगे, और उस वो आप पे बहुत सूट कर रहे हैं जो मेरे को नज़र आ रहा है, चाहे लाइट ब्राउन हो, चाहे थोड़ा सा ब्लॉन्ड में जाओ, डार्क ब्लॉन्ड में या व्हाटएवर, इट विल लिटरली सूट यू सो मच। पहले में टू, दे ऑल्सो लव योर फिगर, चाहे आप थोड़े से हेल्दी हो या फिर आप बिल्कुल स्किनी हो, जो भी हो, आपके हस्बैंड को आपका फिगर बहुत ज़्यादा पसंद होगा। दे आर लिटरली ऑब्सेस्ड विद दिस थिंग, यू नो। गाइज, आपकी जो वेस्ट लाइन है उनको बहुत पसंद है आपकी वेस्ट लाइन से आपको पकड़ना, बिकॉज दे आर ऑब्सेस्ड विद दैट एज वेल, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं जो कि काफ़ी प्रोमिनेंट हैं आपके स्पाउस के साथ, और आप दोनों का बहुत क्लोज़ रिश्ता है, ठीक है, बहुत ही क्लोज़, और बड़ा प्राइवेट सा इंसान है। या आई थिंक सो अपनी फैमिली को, या अगर उनकी फैमिली थोड़ी नोज़ी है, आई मीन हर चीज़ में इन्वॉल्व करना चाहती है, अपने आप को टांगे अड़ाती है, तो ये आपको अलहदा भी रख सकते हैं। ये इतना प्राइवेट इंसान है। इसको मैंने जैसे बोला ना, इसको थोड़ा एंग्जाइटी टेंशन का भी प्रॉब्लम है, तो ऐसे लोग तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते हैं दूसरे लोगों के इंटरफेरेंस, ठीक है। वो उस चीज़ को मतलब उनकी हिम्मत से बाहर होती है चीज़ कि और लोग आएँ और बहुत सारे लोग आके इन्वॉल्व हो। उनको होता है कि बस मैं हूँ, मेरा पार्टनर हो, या जिनके साथ भी वो खुश हैं वो उन्हीं के साथ रहना चाहते हैं। सो ये लेट्स सी मोर, द थिंकिंग वुमन। ओके, loving moments together, yin and yang, rest and rejuvenation, deceit, and finally a woman holding a coin. Guys, you got the authority over here. पावर, अथॉरिटी आपके पास हो गई, चाहे अभी पैसे को संभालना हो या घर को संभालना हो या डिसीजंस लेने हो। ये पर्सन डिसीजन मेकिंग में इतने अच्छे नहीं हैं, ठीक है, ये पर्सन डिसीजन मेकिंग में इतने अच्छे नहीं है, या फिर संभालने में चीज़ें अच्छे हैं, इतने अच्छे नहीं हैं। ये अथॉरिटी आप ही को देंगे कि चीज़ें संभालो, डिसीजन लो, जो करना है करो, घर को संभालो, मैं सिर्फ कमाऊँगा, तुम संभालोगी, दिस इज़ दैट थिंग, ठीक है। क्योंकि एक तो वो थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करना चाहते हैं, अपने आप को थोड़ा सा सोसाइटी से या प्रेशर से या फिर काम से थोड़ी देर के लिए ऑफ होना चाहते होंगे, रिलैक्स लाइफ गुजारना चाहता है ये इंसान, इसको टेंशन वाली लाइफ नहीं पसंद। तो आई थिंक सो थोड़ा आपको बोलेंगे मेरी हेल्प करो, ऐसे बोलेंगे कि कुछ कामों में मेरी मदद कर सकती हो तुम,
मैनेजमेंट में स्पेशली, और आप यू आर वेरी गुड इन इट, आई नो इट, आप बहुत अच्छे हो इस मैनेजमेंट में, चीज़ें संभालने में या फिर हिसाब किताब रखने में ना, यू विल बी डूइंग दैट, ठीक है। तो आपको इससे कॉन्फिडेंस भी आएगा, इससे आपको अच्छा भी लगेगा कि मेरा पति मुझे भी अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करता है, मैं भी घर का हिस्सा हूँ, मैं भी इसकी ज़िंदगी का हिस्सा हूँ, इससे आपको और कॉन्फिडेंस आएगा एज वाइफ। अच्छा, जो मुझे प्रोमिनेंट यहाँ पे और चीज़ नज़र आई है, दैट इज़ द यिन एंड यांग एनर्जी। ये ट्विन फ्लेम की एनर्जी होती है, जब दो लोग एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते और एक दूसरे के को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ये ट्विन फ्लेम की एनर्जी होती है, और ये एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है कि जो होती एक ही है लेकिन दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, हाफ इन यू एंड हाफ इन देम। तो आप दोनों लिटरली एक ही जैसे हो। मैं शुरू से रीडिंग जब से शुरू की मैं एक ही चीज़ बोले जा रही हूँ कि आप दोनों सेम हो, सेम हो। आप दोनों की आदतें, स्टाइल, लाइफ स्टाइल, अगर आप हेल्दी लाइफ स्टाइल हो तो वो भी हेल्दी लाइफ स्टाइल पसंद करते हैं, अगर आप थोड़े से लेज़ी हो तो वो भी ऐसे ही हैं। तो अब जब दोनों एक जैसे हो ना, तो फिर गुजारा ज़्यादा आसान हो जाता है एज़ कम्पेयर टू जब दोनों डिफरेंट हों, ठीक है। तो इस यिन एंड यांग कार्ड ने ये चीज़ कंफर्म कर दिया है कि आप दोनों लिटरली ट्विन फ्लेम हैं, एक दूसरे के जैसे हैं, और इसीलिए आप दोनों की ज़िंदगी ज़्यादा आसान भी होगी। दिस इज़ अ ईजी लाइफ पाइल नंबर 2, ओके। अच्छा, अब क्योंकि आपको इनकी ओवरऑल पर्सनालिटी से लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा ही कोई लीनियंट है, इजी गोइंग है, या फिर लापरवाह है, या फिर अपनी जिम्मेदारियां दूसरों पे डालने वाला है, ठीक है। नो, ऐसा नहीं है। बात है कि ट्रस्ट सिर्फ आप पे करते हैं, इसलिए आपको इन्वॉल्व कर रहे हैं, वरना अगर आप इसको देखो दूसरों के साथ, नो, ये किसी पे ट्रस्ट नहीं करते। दे हैव गॉट वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। धोखेबाजों को ये दूर से पहचान लेते हैं, एंड दिस इज़ हाउ दे एक्चुअली आर, ओके। सो गाइज, फाइल नंबर 2, लेट्स सी सम लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। It's just a misunderstanding. I am stuck at somewhere right now. You have dreamy eyes. मैंने eyes का आपको बताया था ना, they are obsessed with your eyes. आपको हो सकता है बहुत सारी पोएम्स या कुछ शेर वगैरह भी लिखे हैं eyes पर आपकी, तो बोल रहे हैं तुम्हारी ड्रीमी आँखें हैं, I am lost in them, मैं उनमें खो गया हूँ, ओके। यू हैव मोस्ट अट्रैक्टिव बॉडी एंड इट्स ट्रू, कि तुम्हारी बॉडी बहुत अट्रैक्टिव है और ये सच्ची बात है, ओके। आई एम वेटिंग फॉर यू, ओ गॉड, आई एम वेटिंग फॉर यू गाइज, प्लीज़ कॉल मी, desperately missing you, you never know. तुम अपने साथ साथ मेरी सारी लाइट, मेरी ज़िंदगी की रोशनी, ब्राइटनेस भी अपने साथ ही ले गई हो, ओके। इफ़ यू आर इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे बहुत शर्मिंदगी है, मैं अपने सेंसेस खो बैठा था, so they want you back, okay. I will contact you soon, बहुत जल्द मैं तुमसे बात करूँगा, कांटेक्ट करूँगा, या whatever. तुम्हारे बिना मैं परेशान हूँ, I feel lost without you. I miss you 24/7. Aww, sweet. Will you marry me please? OMG, I keep checking your social media because I miss you. आपका कोई सोशल मीडिया अकाउंट है कहीं पर, या पिक्चर है अगर आपकी इनके पास, तो उसको ये देखते रहते हैं बार बार कि आपको ये मिस करते हैं।
आई डू रियलाइज़ माई मिस्टेक, सो मुझे अपनी गलती का एहसास है। ये इस टाइप का हस्बैंड है जो अपनी गलती का एहसास भी रखता है। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड योर रीडिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।